Welcome to Saudi Arabia. Hajj Mubarak inshallah. लोग जा रहे हैं हज के लिए और अभी हमारी फ़्लाइट है 5 बजे और सीधा मदीना जाएंगे और मदीना में 8 दिन का क़याम है फिर। और आई होप कि कोई बीमारी ना हो, अच्छी तरह खैरियत से हो जाए। बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। सब अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? वैसे हाँ, ये हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एवरी ईयर वहाँ पे 3 मिलियन लोगों होते हैं, अलाउड होते हैं, और इस दफ़ा ओनली 1 मिलियन उन्होंने अलाउ किए हैं क्योंकि कोविड के बाद ये पहला हज हो रहा है वहाँ पे। बस मेहदी को बहुत जल्दी पड़ी हुई है, इस वक्त 1:20 हो रहे हैं, 5 बजे फ़्लाइट है। बट मोर देन एक्साइटमेंट आई एम वेरी वेरी नर्वस बिकॉज इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे ज़्यादा टेंशन हज की दौरान नहीं है, मुझे है कि वापस आने के बाद हाउ टू लिव कॉन्शियसली। तो मेनली मुझे उसकी नर्वसनेस है, नॉट एग्जैक्टली एक्साइटमेंट। उसमें इन्होंने ये किया है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। आपका जो येलो कार्ड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके वैक्सीनेशन कार्ड है, जो आपको गर्दन तोड़ बुखार और इन्फ्लुएंजा के लिए लगा है, उसके लिए येलो कार्ड जो मिलता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो चेक करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भी और सऊदीया में जाके भी। इसमें आपका जितना भी लगेज है उसको रैप होना बहुत ज़रूरी है, वो सब रैप कराएँ हैं, उस पर सबके स्टिकर्स लगेंगे। आई मीन इट्स मस्ट। और सीरीन एयरलाइन से जा रहे हैं और 50 kg वेट अलाउड है। मैं हम सबका टोटल मिला के भी 3 लोगों का 50 नहीं है। इन्होंने बहुत सेपरेट हमारा पासपोर्ट कंट्रोल किया है, नॉर्मल वाली जगह से नहीं किया। और सीरीन एयरलाइन ने हमें गुडीज़ दी हैं, यू नो, रिफ़्रेशमेंट के लिए, खाने के लिए चीज़ें दी हैं, एक छतरी दी है और एक फ़ैनी पैक दिया है, पानी की बॉटल दी है। तो यू नो दे आर ट्रीटिंग अस गुड। ज़बरदस्त, pretty organized. Everything is so organized. Assalamu alaikum. Cooler over there. Very pleasant faces over here. So far, it's Assalamu alaikum. Mubarak inshallah. Welcome to Saudi Arabia. Hajj Mubarak inshallah. ये हमारा सामान एयरपोर्ट से बाहर आ गया है। ये सब ये लोग लेके आए हैं। अब ये बसेस में भी खुद ही लोड करेंगे। सबके नेम्स हैं। फातिमा बिनते असद मौला अली अलैहिस्सलाम की वालिदा, और शिया मोतबर रिवायत यही है कि वो फातिमा बिनते असद है और जनाब ज़हरा यहाँ दफन है। और आपके इल्म है कि मौला अली ने जनाब ज़हरा की 40 कब्रें पर उनके निशान मिटा दिए और आज भी ज़हरा की कब्र मख्फी है। और यकीनी कब्र का तयन वो फर्जंद करेगा जो पर्दा गैबत है। तो रिवायत यह है कि बीबी को अपने घर में, बीबी का और रसूलुल्लाह का घर एक ही था, तो वहाँ पे दफन कर दिया गया। और तीनों जगह पे हमें हुक्म है कि ज़ियारत पढ़े। हमने ज़ियारत पढ़ी है, आप भी जाइएगा, सबकी नियाबत में आप ज़ियारत पढ़ेंगे। तो ये सामने बाब सलाम है, बाब बकी है, सामने जो आप बाब बकी के अंदर आप देखेंगे तो आपको पिलर नज़र आ रहे हैं, उस पर भी ग्रीन वही ज़रिए रसूल, इस तरफ ज़रिए रसूल।
अस्सलाम वालेकुम। मैं मदीने में हूँ। दिस इज़ आर टेक्निकली फ़र्स्ट डे, क्योंकि हम लोग रात को पहुँचे हैं, लेट नाइट पहुँचे हैं तकरीबन 10-11 बजे, और अभी तक मदीना का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम इन सऊदीया और मदीना, और मुझे बहुत डिफरेंट लगा। आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग लाइक ईरान और इराक़ जो हरम में जाते हुए तफ्शीश होती है या सख्ती होती है या पर्दे की सख्ती होती है कि अगर आपने अबाया भी ली हुई है तो दे वांट यू टू कवर प्रॉपरली, आप एक और चादर लें, और कैमरा अलाउड नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा। मदीना एयरपोर्ट वाज वेरी वेलकमिंग, और उन्होंने हमारा जो पूरा बैगेज है वो होटल में खुद ही पहुँचाया। वी डिड नॉट कलेक्ट आवर बैगेज और एनीथिंग। मे बी दिस इज़ ओनली फॉर हज, आई डोंट नो, बट और बहुत वेलकमिंग एंड फ्रेंडली स्टाफ था उनका भी। और हमारा जो होटल है वो भी इट्स राइट ऑपोजिट टू हरम, और अंदर भी आने के लिए कोई चेकिंग नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। आई मीन इट्स लाइक वेरी कन्वीनियंट वे। द ओनली इशू जो अभी हमने फ़ेस किया है बीइंग वुमेन, वो ये है कि मस्जिद नबवी में आप रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने के लिए सिर्फ उन्होंने औरतों को 2 टाइम दिए हुए हैं, एक फ़जर के बाद और एक उन्होंने इशा के बाद। तो आपने उसी 2 घंटे में ही अगर ज़ियारत करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया तो बाकी टाइम वो बंद होता है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते ज़ियारत। तो वो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये क्यों किया हुआ है, बिकॉज़ हज का टाइम है, बहुत रश है, तो ये 24/7 भी ओपन हो सकता था, हाफ़ फॉर मेन हाफ़ फॉर वुमेन, लेकिन आई डोंट नो, अभी तक ज़ियारत नहीं हुई है। आई होप कि हो जाए, आज हो जाए। आज हमारा प्लान है कि इशा के बाद हम लोग बैठें और ज़ियारत हो जाए। एंड सेकंड चीज़ कि यहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड पे जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है जहाँ पे कहा जाता है कि बीबी फ़ातिमा हैं और 4 इमाम हैं हमारे और बहुत सारे पैगंबर हैं। अगेन वहाँ पे वुमेन अलाउड नहीं है, तो द ओनली प्लेस जहाँ पे इबादत आप कर सकते हैं वो फिर मस्जिद नबवी ही है, या उसका सहन है या मस्जिद नबवी के अंदर कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ों में टाइमिंग है और रिस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी सारी। बहुत सारी रिवायतें हैं जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पे मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 1000 नमाज़ों के बराबर है। और इबादत करें, बहुत अच्छी वाइब है इनकी। आब ज़मज़म के कूलर्स हैं, और अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो उनके शेड्स ऑन हैं, और वाटर कूलर जो होते हैं, वाटर फ़ैन बोलते हैं, सॉरी नॉट कूलर, वाटर फ़ैन हर जगह लगे हुए हैं। इट्स रियली गुड, और बहुत इनकी पॉजिटिव और बड़ी चिल सी वाइब है। लाइक आई एक्सपेक्टेड कि शायद यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती हो, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तक मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा जो सुना था, यहाँ पे शुरते होते हैं और शुरतियाँ होती हैं और ये करने देते हैं और आपको ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से सब अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं। और आई मीन सो फार सो गुड। माई फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ रियली नाइस सो फार अभी मदीना के अंदर। माई सिस्टर ज़ैनब ये दुबई से आई हैं, और इनका भी हज का अचानक प्लान बना था, और ये जब बुलावा हो तो, क्योंकि आफ्टर कोविड दिस इज़ दी फर्स्ट हज, तो जिनके साथ हम आए ग्रुप के, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी और अनप्लान्ड थी, क्योंकि कोविड के बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी और क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी जो रेगुलर हर साल होती हैं, वो नहीं पता था। तो इनका भी फ़र्स्ट टाइम है, हमारा भी फ़र्स्ट टाइम है। तो अभी हम यहाँ पे 25 डेज़ है, 25 डेज़ का हज है इस दफ़ा, और पहली 7 नाइट्स हमारी मदीना में, और उसके बाद विल गो टू मक्का। बहुत सारी हम मिथ्स बहुत सुनते हैं पाकिस्तान में, ये होता है वो होता है और ये नहीं करने देते, ऐसे नहीं नमाज़ पढ़ सकते। And there's one thing I would highly recommend, please do not come to this kind of place, especially आपके spiritual pilgrimage होते हैं, with any expectations and any stories. Just आपका ये अपना एक्सपीरियंस है, अपनी पर्सनल जर्नी है, अपनी लाइन, यू विल फील दैट। हर एक अलग, इवन हम तीनों साथ में हैं, बट हमारी तीनों की बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। सो डू नॉट लिसन टू जो लोग कह रहे हैं कि ऐसे होगा और ये डरा रहे हैं, ये वो उनकी स्टोरी थी, वो उनकी जर्नी थी। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि 0 एक्सपेक्टेशंस शुड बी देयर इन माइंड। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे रियाजुल जन्ना के लिए टोकन लेना पड़ता है, या ऐप के थ्रू, ग्रुप में अगर आप आए हैं, अदरवाइज आपको वो जगह बुक करानी पड़ती है। आप यू कैन नॉट गो देयर रेंडमली और जाके आप नमाज़ पढ़ सकें। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आपको पहले से पता हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टाइम सबके पास कम होता है।
तो ये इस पे थोड़ा सा होमवर्क करके या और first दिन ही आके आप इनफैक्ट information रियाजुल ले रहे जन्ना हैं। के बारे में भी है कि अगर आप वहाँ पर अपनी 40 फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हो तो आप पे जन्नत वाजिब हो जाती है। और जो 40 इसीलिए शायद आप 8 नाइट्स वहाँ पे रहते हो, बिकॉज आप 5 फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ोगे और मल्टीप्लाई बाय 8 इट विल बी 40। लेकिन अब ड्यू टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस आप वो कर नहीं सकते। जो अभी तक का मेरा मदीने का एक्सपीरियंस है, इट्स एग्जैक्टली व्हाट सारा हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, कि बहुत ज़्यादा काम एनर्जी है। यू कैन सेंस इट इन द एयर के जो पूरी वाइब है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड हीलिंग। जितना मर्ज़ी आप थके हुए हो, आप टायर्ड हो, आप अंदर ना भी जाओ मॉस्क के, बट बाहर यू कैन फील दैट वाइब। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो एंट्री की थी मस्जिद नबी में, जैसे ही मैंने मेन गेट से एंट्री की थी, व्हाट आई एग्जैक्टली एक्सपीरियंस इज, मुझे नहीं पता था उस वक्त दैट इज़ गूज बम्प्स और दैट्स वाइब्रेशंस। आई रियली थॉट कि शायद मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई अटैक हुआ है समथिंग। मेरी जो पूरी टांगें थी, माई एंटायर लेग्स वर ट्रेम्बलिंग, और एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेंसेशन थी विच आई विल कॉल इट वाइब्रेशन। सो आई फील कि दैट वाज वेरी वेरी पावरफुल थिंग, और मुझे काफ़ी देर तक वो वाइब्रेशंस फील होती रही। सो फॉर मी दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मिरेक्युलस एक्सपीरियंस। एंड अदर देन दैट मेरा मंडे मॉर्निंग तक टिल द फ्लाइट मेरा गला कम्प्लीटली ख़राब था, लाइक मेरी आवाज़ ही नहीं थी, बिल्कुल मैं इशारों में बात कर रही थी। बट एज सून एज आई लैंडेड इन मदीना विदाउट इवन टेकिंग अ स्लीप और कुछ भी, मेरी आवाज़ बाकायदा नॉर्मल हो गई। सो फॉर मी दैट वाज आल्सो क्वाइट अ मिरेकल। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, और जबकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हम जैसे ही हम लोग यहाँ पे लैंड किए, हम लोग इधर आए हैं मस्जिद नबी में। आते ही तो जैसे ज़ैनब ने बताया है कि हमें वाइब्रेशन फ़ील हुई है, और वो इस तरह की फ़ीलिंग थी कि वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और टिल हम फजर तक हम यहाँ पे मस्जिद नबी में रहे हैं, क्योंकि हम वेट कर रहे थे रोज़ा रसूल की ज़ियारत को, लेकिन अभी तक हमें वो नहीं नसीब हुई देखनी, क्योंकि उसकी कुछ स्पेशली टाइमिंग्स हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है। ये औरतों के लिए जगह बनाई हुई है जहाँ औरतें रेस्ट कर सकती हैं, कुरान पढ़ सकती हैं, यू नो, ऊपर शेल्टर शेड्स है, तो इट्स ऑल गुड सो फार। ये क्लीनिंग लेडीज़ हैं यहाँ पे, ये लेडीज़ साइड है। हम गए थे अभी आई थिंक दरवाज़े अली की तरफ से, बाबे अली की तरफ से। दिस इज़ कॉल्ड बाबे अली। दिस 28-29 गेट यही ओपन होता है इस टाइम। ये एक्चुअली लड़कियाँ जो है ना बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, जो हमारे काफ़िला सलार है ना, वो कुछ भी लिख के नहीं लगाते कब कितने बजे जाना है, क्या है। ग्रुप में भी अपडेट कभी कभी करते हैं, तो बच्चियाँ थोड़ी ना उनकी हेल्प करना चाह रही हैं। ये हेल्थ सेंटर है, बाबे जबरील हेल्थ सेंटर। किसी को भी कोई इशू हो तो वो यहाँ कंसल्ट कर सकता है। ये जन्नतुल बकी की एंट्रेंस है। जन्नतुल बकी ओके। ये जन्नतुल बकी है, और इन्होंने इसकी दीवारें भी बड़ी कर दी हैं कि बिल्कुल भी औरतें ज़रा सा भी कुछ भी ना देख सकें। हाईली स्ट्रिक्टली मना है औरतों को जाना, बिल्कुल आप ज़ियारत नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तकरीबन 5 बज रहे हैं, असर के बाद का वक्त है। तो अभी हम होटल जा रहे हैं और मगरिब के बाद दोबारा आएंगे। मगरिब पढ़ने आएंगे हमें, 1 घंटा रेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा धूप की शिद्दत है, तो यू शुड हैव पुट सम, आपको सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए यहाँ पे, और सन ग्लासेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो गर्मी की इंटेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। गर्मी इतनी नहीं है बट धूप बहुत तेज़ होती है, तो आपकी आइज़ भी इफ़ेक्ट हो सकती है, तो इसलिए सन ग्लासेस एंड सन ब्लॉक इट्स मस्ट।
शुक्रिया।